रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, हम इस वक्त चूंकि CTIs के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई या अनवेरीफाई कर रहे हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए जाएंगे उनका मेरिट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके तो वेबसाइट्स पे भी आ जाएगा और उन कैंडिडेट्स को भी शो होना शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में हमें जो एक छोटा सा इशू पिछले दिनों में आ रहा था वो ये था कि जब हम डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट किसी और कैंडिडेट्स के डाउनलोड हो जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही वो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स इररेलेवेंट डाउनलोड हुए थे उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और वो फिर मेरिट में शामिल नहीं हो सकते थे। उनके लिए एक छोटी सी फंक्शनैलिटी आपके लिए नई बनाई गई है कि आपने सिर्फ उन एप्लीकेशंस को जिनको आपने अनवेरीफाई किया है एक दफ़ा फिर से अपने पोर्टल में ओपन कीजिए और एक दफ़ा फिर से उनके एप्लीकेशन को चेक कर लीजिए कि क्या उनके जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं या नहीं है। इस सिलसिले में अब जो फंक्शनैलिटी आपके पास आई है वो बहुत सिंपल सी है कि आपने पहले की तरह ही एप्लीकेशन को ओपन करना है और इस दफ़ा रिजेक्ट करते हुए आपने उसके साथ रीज़न भी सिलेक्ट करनी है। ये रीज़न 4 से 5 रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न है कि डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है। जैसे आप कहते हैं जी कि उसकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तो सर्टिफिकेट्स आ गए, उसके BS की डिग्री डाउनलोड नहीं हुई। तो अगर इनकम्प्लीट है तो आप ये पहली ऑप्शन सेलेक्ट करें और इनके डॉक्यूमेंट्स को अनवेरीफाई कर दें। सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट हैं। ये वो इशू है कि जिसमें डॉक्यूमेंट डाउनलोड होते थे तो कैंडिडेट के नहीं थे, किसी और के आपको शो हो जाते थे। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके ओपन करते हैं, कैंडिडेट A के डॉक्यूमेंट्स में किसी कैंडिडेट B के डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि 3 से 4 डॉक्यूमेंट कैंडिडेट A के ही हैं, एक डॉक्यूमेंट किसी और कैंडिडेट का शो हो गया, उनको आप इस रीज़न के साथ रिजेक्ट कर दीजिए। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को देखना है, आपने उसके जो CNIC है या पिक्चर है इन चीज़ों को भी नहीं देखना। सो डॉक्यूमेंट्स सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड हो रहे हैं वो उस कैंडिडेट के नहीं शो हो रहे जिसके आप डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर भी रिजेक्ट कर दीजिए। इसी तरह तीसरी ऑप्शन ये है कि डॉक्यूमेंट्स रीड नहीं हो रहे, रीडेबल नहीं है, ब्लर्ड हैं, आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि जो मार्क्स इस कैंडिडेट ने लिखे हैं वो वही हैं या नहीं है। इन तीनों सूरतों में हम कैंडिडेट को ये ऑप्शन देंगे कि वो दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सके ताकि ग्रीवियंस में आने की बजाय वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सके, हम उसे रीवेरीफाई कर सकें। देन अगर किसी ने इररेलेवेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया है, जैसे उसकी मैथ्स की डिग्री है और उसने केमिस्ट्री में अप्लाई किया हुआ है, तो आप ये रीज़न देकर उसे रिजेक्ट कर दें, डॉक्यूमेंट्स को अनवेरीफाई कर दें। इसी तरह अगर मार्क्स डिग्री पर और पोर्टल पर सेम नहीं लगे हुए तो फिर भी आप इसे रिजेक्ट कर दें। इसमें आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि CGPA जो है वो 1 डिजिट तक राउंड हो रहा है, तो ये आप इसको अनवेरीफाई मत कीजिएगा, ये वेरीफाइड है। इसी तरह अगर रॉन्ग जेंडर कॉलेज में अप्लाई कर दिया, किसी मेल ने फीमेल में या फीमेल ने मेल कॉलेज में अप्लाई कर दिया है, मेल और फीमेल दोनों को एजुकेशन कॉलेजेस में के लिए तो एलिजिबल हैं लेकिन अपोजिट जेंडर में अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके भी डॉक्यूमेंट को अनवेरीफाई कर दीजिए। इसी तरह अगर इनके अलावा कोई और रीज़न आपके पास आती है, ये ऑप्शन आपने कम से कम इस्तेमाल करनी, बहुत कम आपने इस्तेमाल करनी है ये ऑप्शन। एनी अदर रीज़न, जब इनमें से कोई भी रीज़न अप्लाई ना हो रही हो तो फिर आप एनी अदर रीज़न को इस्तेमाल कीजिएगा। फिर नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाएगा जिसमें आप उस रीज़न को लिख सकते हैं। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपके साथ दिखा देता हूँ। सो देखें, आपने सबसे पहले इस तरह से लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस ओपन की अपने कैंडिडेट्स की। इनमें सिर्फ ये जो अनवेरीफाइड एप्लीकेशंस आ रही हैं, आपने इनके डॉक्यूमेंट दोबारा से डाउनलोड करने। इनके डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके इस पहले ऑप्शन के अंदर जहां से आप उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी डिग्री के कौन कौन से मार्क्स इसने लगाए हुए हैं, आप इनको डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई कीजिए। अगर ये वेरीफाई हो जाए तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाकर यहाँ से वेरीफाई और अपडेट कर दें स्टेटस। अगर नहीं होते अनवेरीफाई कीजिए और अनवेरीफाई में रीज़न लीजिए, डॉक्यूमेंट आर इनकम्प्लीट, रिक्वायर्स अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ये पहले वाली 3 ऑप्शंस में हम कैंडिडेट को ये कहेंगे कि ग्रीवियंस में आने से पहले वो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा फिर से अपडेट कर दे। ये तमाम का तमाम काम आपने नेक्स्ट 2 से 3 घंटे में कर देना है कि जितनी भी एप्लीकेशंस को आपने रिजेक्ट किया है उनके सामने उनकी वैलिड रीज़न ऐड कर दीजिए। सो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हमारी वो ऑप्शंस हैं जिसमें हम डॉक्यूमेंट दोबारा अपने कैंडिडेट से ले सकेंगे। इसके अलावा अप्लाइड इन इररेलेवेंट सब्जेक्ट, मार्क्स ऑन डिग्री एंड पोर्टल आर डिफरेंट, अप्लाइड इन रॉन्ग जेंडर एंड एनी अदर रीज़न। इन चारों की चारों रीजंस के ऊपर हम लोग
कैंडिडेट को ये हक नहीं देंगे कि वो दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सके। सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप अगर चाहते हैं कि उसके डॉक्यूमेंट दोबारा आ जाए तो पहली 3 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आपने चूज करनी है। एनी अदर रीजन पे जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स भी मिल जाएगा, आप मुख्तसर लफ्जों में जो रीजन आपको नजर आती है वो इसके अंदर लिख दीजिए। थैंक यू।